नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। मुझे मोदी जी की बहुत अच्छी बातें लगती हैं। जब से हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जब से हमारा देश उन्नति की तरफ जा रहा है। आप मजाक समझ रहे होंगे शायद, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, मोदी जी को रात को आइडिया आता है क्यों ना नोट बंद कर दिए जाएं। बैंकों के आगे भीड़ नहीं थी ना, इसलिए मोदी जी ने तुरंत नोटबंदी करी। तो देखा होगा सबने, बैंकों के आगे इतनी भीड़ लगी कि आज तक किसी प्रधानमंत्री के राज में इतनी भीड़ नहीं लगी होगी। है ना अच्छी बात? इसलिए मोदी जी मुझे पसंद है। डील बहुत ही हमारे हिंदुस्तान में, रफाल डील, रफाल का मामला, कितनी अच्छी डील। मोदी से बेटर कोई नहीं कर सकता। लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, मोदी जी ने ये करा वो करा, कुछ निकला? क्योंकि हमारे मोदी जी अच्छे इंसान हैं। आज तक आपने देखा कि हमारे चीफ ऑफ जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत पड़ी, आम पब्लिक की तरह सड़क पे बैठना पड़ा। ये सिर्फ मोदी राज में ही संभव है। पुलवामा अटैक, आज से पहले कभी ऐसा हुआ जहां एक मामूली इंसान क्या, पंछी भी पर नहीं मार सकता, वहाँ गुजरात से आरडीएस सोमो गाड़ी में भर के पहुँच जाती है। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज से पहले किसी के राज में ऐसा हुआ? इसलिए मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं। नीरव मोदी, सुना होगा नाम नीरव मोदी, और भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन कितने अच्छा काम करके गए हैं। किसानों की, गरीबों की, हमारे देश का पैसा लेके चले गए, लेकिन आज तक कुछ हुआ? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इससे अच्छे प्रधानमंत्री कभी आए नहीं। इसलिए मोदी जी अच्छे लगते हैं। चीफ ऑफ जस्टिस आवाज उठाने की कोशिश करी, वो गलत था। इतना पढ़ा लिखा इंसान, जिसको कानून की पूरी नॉलेज, उसने ऐसा घिनौना काम किया जिससे सब मजिस्ट्रेट समझ गए कि गलत काम का गलत नतीजा। इसलिए मोदी जी अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने क्या करा? जब कांग्रेस के पास हमारे हिंदुस्तान की कमान हाथ में आई थी, तो हिंदुस्तान के पास था क्या? 70 साल में
जो कमाया, जो बनाया, जो पब्लिक के काम आने वाली चीज, कितने प्रधानमंत्री आएंगे, कितनी मेहनत करी, और हमारे मोदी जी कुछ ही दिनों में उनसे अच्छा काम कर गए, सब कुछ बेच दिया। कुछ रह गया, कुछ समय में वो भी बेच देंगे। हमारे आप जैसे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी शायद जब चीज़ें बेचते हैं, जब कंपनियां बेचते हैं कि उनसे नुकसान हो रहा हो, लेकिन हमारे मोदी जी सब कुछ बेच देते हैं। चलाने की काबिलियत नहीं ना हिंदुस्तान की, इसलिए सब प्राइवेट सेक्टर में कर दो, अपने आप ही संभाल लेंगे। ये गुण है हमारे प्रधानमंत्री के। आरबीएल बैंक लोगों की जमा पूंजी, अभी करंट में यस बैंक और आरबीआई में दुनिया भर का पैसा अटका हुआ है लोगों का। लोगों को समझ ही नहीं है, पैसा घर में रखने के लिए होता है, बैंक में नहीं। आज से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि बैंक अगर दिवालिया घोषित कर देता है तो उसकी जितनी धनराशि जमा होती है बैंक में, उसकी कोई गारंटी बैंक की नहीं होती। मात्र कुछ पैसे के अलावा 1 लाख रुपए बैंक की जिम्मेवारी होती है, बाकी सारा पैसा पब्लिक अपने रिस्क पे बैंक में जमा करती है। ये अब पता चला, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री पहले नहीं आए थे कभी कि जो पब्लिक को पता चले। पब्लिक घर से ज़्यादा सेफ बैंक में समझती थी। पहला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला जो पब्लिकों को ज्ञान दे के गया कि पैसा बैंक में सेफ नहीं है। आज पब्लिक बैंक में पैसा जमा कराने से डरती है। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ? कैसे होता? मोदी जी नहीं थे ना। चलो, और अच्छी बात, पहले आईएएस आईपीएस गर्व के साथ काम करते थे। एसीपी, डीसीपी, जज और बड़े बड़े अधिकारी, उनको गर्व होता था कि हम इस सीट पे पढ़ लिख के अपनी काबिलियत की वजह से आए हैं। नादान थे वो। अब देखो, आज की सरकार ने काम करना सिखा दिया। आज की सरकार ने काम करना सिखा दिया। क्यों? कि मोदी जी हैं। मीडिया पे लोग कितना भरोसा करते थे। बड़े बूढ़े कहते थे देश दुनिया की खबर जाननी है तो न्यूज़ देखा करो। आज 90% लोग टीवी पे न्यूज़ देखना पसंद नहीं करते। पता है क्यों? जो पब्लिक को दिखाना है वही दिखाया जाता है।
पब्लिक को पता भी है, उसके बावजूद पब्लिक को वो नहीं दिखाया जाता, जो आदेश आते हैं वो दिखाया जाता है। हमारे माँ बाप कहते कहते थक गए, आज हम बड़े हो गए, अब जाके आदत छूटी है टीवी में न्यूज़ देखने की। कितना बड़ा काम कर गए मोदी जी। 90% लोग सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं। पहले चौथा स्तंभ कहा जाता था पत्रकारों को। पत्रकार की दाढ़ी बड़ी हुई, कंधे पे थैला और खबर के लिए घूमते रहते थे और अच्छी अच्छी खबरें लेके आते थे, जिससे देश का भला होता था, लोगों को न्यूज़ देखने में मज़ा आता था। हमारे बड़े बूढ़े सारे काम छोड़ के समाचार देखना पसंद करते थे। एक वो पत्रकार थे। आज वो पत्रकार हैं, पत्र हो या ना हो, इम्पोर्टेड कार जरूर होगी, ये आज के पत्रकार हैं। पत्रकार की इज्जत करता था कि अपना भाई है। आज जो सच्चा पत्रकार है उसे खाने को दौड़ती है पत्रकारिता। यह है आज की न्यूज़ चैनल का हाल। चलो, ये तो सब आम बातें हैं। मजे की बात तो ये है, सरकार बनानी और गिरानी शायद अभी से पहले या अब से आगे जो भी पॉलिटिक्स में है या आएगा उसे तो समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में प्लानिंग क्या होती है। इधर से उधर हो जाए कुछ भी, सरकार इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। समझ आ गया होगा सबको। मार्च में क्लोजिंग का टाइम होता, मार्च का, जहां तक मेरी नॉलेज में है। मौजूदा सरकार ने प्रॉपर तरह से अपनी क्लोजिंग कर ली। कहीं की सरकार बनानी हो, कहीं की सरकार गिरानी हो, या कोई नए फैसले लेने हो, प्रॉपर तरह से क्लोजिंग कर ली। और इस समय सभी को घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये खासियत है हमारी सरकार की। जो हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेके, अगर 1% भी पीड़ा होती तो ये ना होता। जब आपको पता है बाहर के देशों में इतना बुरा हाल है, हमारे मोदी जी इतना भारत में नहीं रहे जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उससे ज़्यादा दौरा बाहर का लगाते रहे। शायद बिजी होंगे, नहीं पता होगा कि बाहर कोरोना है या नहीं है, फिर भी बाहर से मेहमान बुला के भारत में लेके आते हैं। और मेहमानों की सेवा में
जहाँ के लोग लगे थे, मुंबई के, गुजरात के और कुछ क्षेत्रों के, वो मेहमान नवाजी लेके गए और आज उस मेहमान नवाजी का सिला है कि उनके राज्यों में कोरोना पीड़ित लोग ज़्यादा संख्या में हैं। ये हमारे भारत सरकार की प्लानिंग थी, कोई गलत प्लानिंग नहीं थी। चलो कोई नहीं, उसके बावजूद बाहर से विदेशी कोरोना पीड़ित लोगों को भारत में बुलाया जाता है और उन्हें सही करके वापस भेजा जाता है। क्या उसे कोरोना फैलने का डर नहीं था? जब ये महामारी फैलने हुई थी बाहर देशों में, तो एयरपोर्ट पे ही रोकथाम हो सकती थी। लेकिन हमें और आपको क्या पता, हमारी इतनी बड़ी सोच कहाँ। अगर ये महामारी रुक जाती तो नया ट्रस्ट कैसे बनता, अरबों रुपया डोनेशन कहाँ से आता, 3 मार्च को $1 अरब का लोन कैसे मिलता। ये बड़े लेवल की बात है। गुजराती भाइयों को बिजनेसमैन कहा गया है, ऐसी थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना बिजनेसमैन कहा गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत पीड़ा है जनता को लेके, अकेले है ना, देश की सेवा में लगे हुए हैं, परिवार छोड़ के, बीवी छोड़ के, कोई उनके शौक नहीं, सिर्फ जनता की सेवा में लगे हुए हैं। दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बोर आता ना अकेला आदमी, शाम को एकदम आइडिया आता है, चलो आज कुछ मन की बात करें। और मोदी जब मन की बात कहते हैं ना कोई भूचाल पता नहीं क्यों आ जाता है। अब तो लोग बाग भी मन की बात से डरने लगे हैं। अभी मेरी किसी सज्जन से बात हो रही थी कि भाई ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। खुद ही बोल पड़े 3 अप्रैल तक है शायद। मैंने कहा हाँ, मैंने भी ऐसे ही सुना है। अपने आप बोल पड़ा, मोदी जी 8 बजे आएंगे, कहेंगे 3 के आगे शून्य लगाना भूल गया था भाइयों मित्रों, 3 अप्रैल नहीं 30 अप्रैल तक है। मैंने कहा वाह, हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कल से कुछ खुल रहा है, 21 तारीख से कुछ पब्लिक को राहत मिलेगी। बड़ा आशा करो, चलो हमें तो उम्मीद थी कि 3 के आगे शून्य लगाना भूल गए थे, वो शायद 20 तारीख को फिर मन की बात करने आ जाएंगे टीवी पे। खैर इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। जो डेली के मजदूर थे, जो रोज़ कमाते खाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, दूर शहरों से अपना गांव, खेत, परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़कर
भारतवर्ष में, दिल्ली जैसे शहरों में कमाने के लिए आए थे, अपना उज्ज्वल भविष्य करने के लिए। उन्हें क्या पता था कि हमारी सरकार उनके उज्ज्वल के भविष्य के बारे में सोचने में रात दिन लगी हुई है। अरबों रुपए डोनेशन आने के बावजूद भी कोरोना से कुछ लोग मरे होंगे। आज भी टीवी पे आ रहा था, 40 लोग मर गए, 50 लोग मर गए। 1 महीना हो गया लॉकडाउन को। इस महीने 1 महीने के अंदर में जो मज़दूर बाहर से आए हुए थे, जिनका डेली खाना कमाना था, हमारे मोदी जी, हमारी सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। सारी ज़िंदगी मजदूर याद करेगा, सारी ज़िंदगी याद करेगा कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया था जिन्होंने हमें इतना पैदल चलना सिखा दिया, उसके बावजूद भी घर ना पहुंच पाए। कुछ लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कुछ लोगों ने कहीं पर मांग के गुजारा करा, बच्चों का पेट पाला। जब वो हार गए तो खुदकुशी कर ली। खुद भूखे रह सकते हैं ना, बच्चों को भूखा नहीं रह सकते। इस वजह से बॉर्डर तक पैदल गए, गोद में बच्चा, सर पे सामान, भूखे पेट। पैसे होते हुए भी कोई दुकान ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ से वो कुछ खरीद के बच्चों को खिला सकें या खुद खा सकें। उसके बावजूद बॉर्डर पे पहुंचने पे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे उनको खाने को मिला, भरपेट मिला। और शायद उन्होंने काफ़ी दिन तक याद भी किया होगा, रखा होगा क्या, लाठियाँ, मायूसी। जिस पैर गए थे, कुछ लोगों को भरपेट लाठियाँ मिली कि चला भी नहीं जाए, और उल्टे पैर वापिस आए। उसके बाद कुछ दिन के बाद याद आता है तो उनके लिए शेल्टर बनाए गए, वहाँ उनको खाना दिया गया, ऐसा खाना कि भरपेट खा भी ना पाए, भरपेट खा भी ना पाए। ये है हमारी सरकार। क्या किसी और प्रधानमंत्री के बस की बात थी? नहीं थी। पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी अच्छी बातों को भी ध्यान में रखते हुए उनकी बातें कभी नीचे नहीं होने दी। जब कहा थाली बजाओ, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट करा, थाली बजाई। जब कहा खुशियाँ मनाओ, दिए जलाओ, तो दिए भी जलाए। पब्लिक को क्या पता कि किसी की 40वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये है हमारी सरकार। आज हॉस्पिटलों में
एमसीडी के कर्मचारी, हमारे दिल्ली पुलिस के नौजवान दिन रात मेहनत में लगे हुए, दिन रात अपने घर जा रहे हैं ड्यूटी करके। उनके मन में डर है। अपने बच्चों को गोद में बिठा के बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते थे, आज बच्चों को टच करने भी की हिम्मत नहीं हो रही। कई डॉक्टर्स देखे मैंने, छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के हॉस्पिटलों में लगी हुई हैं। पुलिस वाले घर के बाहर ही खाना खा के आ जा रहे हैं। एमसीडी वाले तो इंसान ही नहीं है, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं, फिर भी वह अपना फर्ज निभा रहे हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास समय नहीं है कि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड की जाए। कोई डॉक्टर आवाज़ उठाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई पुलिस वाला आवाज़ उठाता है, कोई एसडीएम आवाज़ उठाता है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। एमसीडी वाले लगे हुए हैं साफ सफाई, मोदी जी की इच्छा पूरी करने में। स्वच्छ भारत अभियान सबसे बड़ा योगदान है एमसीडी का, नगर निगम का। लेकिन उनकी किस्मत, ना तो समय से सैलरी, ना कोई इक्विपमेंट, ना उनके लिए कोई उनके एरिया में, उनके पॉइंट पे दूर दूर तक कोई ऑफिस जहाँ वहाँ बैठ के इस धूप में, इस कोरोना की महामारी में हाथ पैर धुल के साफ सफाई करके 2 वक्त की रोटी खा सके, लंच कर सके, कपड़े बदल सके या थोड़ा आराम कर ले। क्या किसी और सरकार के बस की है ये बात? कभी सोचा इस चीज के बारे में? मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उसके बावजूद टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करना, सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी इतनी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं करी, लेकिन जो आज की सरकार है सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि शायद इतने एक्टिव उनके कार्यकर्ता होते जैसे इलेक्शन के समय में होता है। आप लोगों को सोचना ही पड़ता कि हम अपना वोट कैसे दें। 2-2 मिनट में टीवी में, अखबार में, रेडियो में, पर्सनल कॉल, टेलीफोन के कॉलर टोन, हर एक जगह आपका अधिकार। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे पर्चियां आ जाती हैं आपके। और तो और इलेक्शन समय में गाड़ियां भी आ जाती हैं, बुजुर्गों की पूरी सेवा होती है, ट्रेनें फ्री हो जाती हैं। बिहार यूपी से लोग पिकनिक मनाने आते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं। इतनी व्यवस्था, शायद ऐसी व्यवस्था इस समय होती तो एक मजदूर भी भूखा ना मरता। 1 महीना हुआ लॉकडाउन को, 1 महीने बाद ही तनख्वाह मिलती है ना, 1 से 10 तारीख के बीच में। जो डेली दिहाड़ी मजदूर थे उनके पास भी 2-4 दिन का बैकअप तो होता ही है।
क्या हमारी गवर्नमेंट देश की जनता को 1 महीना भी बिठा के नहीं खिला सकती? वो भी कितने % लोगों को? 40% लोगों को, 35% लोगों को, या 55% लोगों को? राहत कोष किस लिए बनाया जाता है? 4 अप्रैल को 3800 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी देश की जनता भूखी मर रही है। उसके बाद नया ट्रस्ट बनाया जाता है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए आता है, उसके बाद भी देश की जनता भूखी है। हमारे प्रधानमंत्री की विदेशों में भी तारीफ हो रही है, बड़े बड़े शक्तिशाली देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, जिसके आगे हमेशा हाथ फैलाए खड़े रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उन्हें भी बात समझ नहीं आई कि हमने तो सारे कर्म कर लिए, सारे उपाय कर लिए, हमारे इतनी फैसिलिटी हैं, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, भारत में ऐसा क्या है जो ताली से कोरोना भाग जाएगा, गौमूत्र से, गोबर से कोरोना भाग जाएगा? सोचने पे मजबूर है सारे विदेशी। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से। नहीं, चलो क्या रखा इन बातों में? मगर मन की बातें तो हमने बहुत सुनी है, आज हम भी थोड़ी बहुत मन की बात कर लें। बच्चों का भविष्य, पढ़ाई, जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, सब बेवकूफ़ थे वो लोग। आज उनके बनाए हुए हॉस्पिटल नहीं काम आ रहे, मोदी जी के बनाए हुए शौचालय काम आ रहे हैं। विदेशी मेहमान जब आते हैं ना, तो मोदी जी वो शौचालय नहीं दिखाते, क्योंकि वो नेक अच्छे इंसान हैं। अपना करा हुआ नहीं दिखाते, दूसरों का करा हुआ दिखाने जाते हैं। ये अच्छा ही है। उस समय बनाए हुए कॉलेज, इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े हॉस्पिटल वो काम आ रहे हैं। 300 करोड़ रुपया मूर्ति पे लगाया गया, 300 करोड़ पिकनिक पॉइंट बनाए। उस पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए लाखों हजारों घर तबाह कर दिए गए। कुछ दिन बाद सुनने में आया कि वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था, उसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए। और गुजरात के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी कि जिस इमारत पे आग लगी थी, जिस मंजिल पे, वहाँ तक फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ पहुँच सके। पब्लिक के लिए भी एक बार सोच लो। मोदी जी आपने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं। कोई प्रोजेक्ट 200 करोड़ से कम का नहीं होता, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। एक प्रोजेक्ट पब्लिक के नाम से भी कितनी जनसंख्या शोर मचाते हो, बार बार कहते हो। 130 करोड़ 130 करोड़ की जनसंख्या में 50% लोगों के लिए भी भला करने के लिए कितना पैसा चाहिए? कुछ भी नहीं। थोड़ा समय निकालो, देश के लिए बहुत कुछ किया आपने, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अब कुछ समय पब्लिक को भी दे दो, पब्लिक के परिवार के लिए सोचो। जो गरीब आपका नाम ले लेके जब के भूख के मारे मर रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, एक मजदूर 2500 का फ़ोन बेच के आता है, घर में राशन डाल के खुदकुशी कर लेता है।
2 छोटी छोटी बच्चियाँ उसके घर में, एक बच्ची 5 साल की, एक बच्ची 6 साल की। मोदी इंसान घर से बाहर जरूर रह ले, लेकिन आप जैसा अच्छा इंसान नहीं बन सकता। क्यों? आप परिवार के बारे में आपके पास सोचने का समय नहीं है, आप देश की सेवा में लगे हुए हो। लेकिन 98% लोग भारतवर्ष के ऐसे हैं, परिवार से कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन परिवार की बातें, उनकी ज़रूरतें हमेशा दिमाग में घूमती रहती है। अगर घर वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता तो बच्चों से वो आंखें भी नहीं मिला पाता। आप जैसा सच्चा देशभक्त नहीं इस हिंदुस्तान में, आप जैसे मेहनत नहीं कर सकता इस भारतवर्ष में कोई आदमी, इतना बड़ा त्याग नहीं दे सकता कोई, इतना बड़ा दिल नहीं है हमारे भारतवासियों का। इतने अच्छे काम करें, एक अच्छा काम और कर दो कि जो भूखे हैं उनके पेट में समय से रोटी। बहुत अच्छी बात है आपने लॉकडाउन किया, समाज के हित की बात है। शायद इस वजह से हमारे भारतवर्ष में कोरोना की महामारी और देशों से बहुत कम है। इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना को हमने हरा दिया है और बहुत जल्द कोरोना हमारे देश से चला जाएगा। पर ऐसा ना हो, कोरोना की बजाय हमारे भारतवर्ष के लोग जो रोज़ कमाते खाते हैं वो भूख की वजह से चले जाएं। जो आपने कैंप लगाए हुए हैं उनके खाने पे ध्यान दो, उनकी क्वालिटियों पे ध्यान दो। जो हॉस्पिटल खोल रखे हैं उसमें जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उनकी ज़रूरतें पूरी करो। जो डेली दिहाड़ी मजदूर, उनके खाने की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, रहने के लिए जगह पूरी होनी चाहिए। जो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको बीट बना दी गई है, बैरियर लगा के बिठा दिया गया है। प्रॉपर वहाँ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर कनोपी टेंट टाइप का लगा देना चाहिए जिससे पूरी धूप रुक सके और वो तहे दिल से ड्यूटी कर सके। ताज़ा खाना मिले जो खाने लायक हो। इतनी गुजारिश है आपसे। आपने बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे, तारीफ़े लायक। तो पूरा हिंदुस्तान याद रखता है इस चीज़ को। बैंक कर्मचारी से लेके आईएएस अधिकारी से लेके चीफ जस्टिस से लेके डॉक्टर से लेके जितने भी एसडीएम बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबको आप हमेशा याद रहोगे। आपने इतने अच्छे काम किए हैं। मेरी गुजारिश है थोड़ा सा समय पब्लिक को दो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हो मोदी सरकार।